We do not stop exercising because we grow old. We grow old because we stop exercising. That is such a beautiful quote by Dr. Kenneth Cooper. Yes, guys, welcome back. It's Thursday and yet another beautiful episode on my YouTube platform. Apparently, this video that you're going to be watching in a few seconds is dedicated to senior citizens. This video was shot somewhere in around June of 2020. It was a time when the pandemic was almost at the peak, and there were a lot of senior citizens that were unable to step out of the house, for physical activities and movement, and that's when I decided to do this episode for them so that they could perform certain exercises with ease and at the comfort of their house. These are some very simple and basic exercises that you're going to see in the video, and these can be performed at home. So this was a special dedication to all the senior citizens. Up until now also, there have been people who keep messaging me that they have been doing these exercises and they're very happy with it. So thank you guys, thank you for all your support, and if you guys have not yet subscribed to my YouTube channel, please do so and hit the notification button so you will get a reminder for all the upcoming videos. Hoping to do another good one next week. Till then, stay happy, stay blessed and be fit. Bye bye. मेरा नाम महक लोखंडवाला है और आज मैंने आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस डिज़ाइन की है जिससे आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगा। ये एक्सरसाइजेस आप घर बैठे एक सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग चेयर के साथ कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये एक्सरसाइजेस उतनी ही करनी है जितनी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर पाएंगे। ये एक्सरसाइजेस हम 10 की रेपिटेशंस में करेंगे। मैं आपको ये एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगी जिसके बाद आप मुझे फॉलो करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। ये एक्सरसाइज सिंपल सिट और स्टैंड की एक्सरसाइज है। बिल्कुल ऐसे स्टैंड सिट, स्टैंड सिट। अब हम 10 के रेपिटेशंस के काउंट शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए हमारे 10 काउंट्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको आपकी चेयर इस तरह मूव करनी पड़ेगी। मेक श्योर करें आपकी चेयर बहुत स्ट्रांग हो। अगर आप प्लास्टिक की चेयर लेंगे तो वो यहाँ या इस तरफ मुड़ जाएगी। आपको बिल्कुल एक स्ट्रांग चेयर लेनी है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे थाइस के साइड वाले हिस्से को स्ट्रांग करेगा। तो शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। आप कोई भी साइड से शुरू कर सकते हैं। हमें 10-10 रेप्स दोनों साइड्स पे कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ये हो गए 10 रेपिटेशंस एक साइड पर। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गए दोनों साइड्स की रेपिटेशंस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, इसमें हम हमारे थाइस के बैक वाले हिस्से को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके लिए हमें इसी पोजीशन में फिर से कोई भी एक लेग से आप शुरू कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट से। आपको याद रखना है, आपको सिर्फ उतनी ही रेपिटेशंस करनी है जितना आप कर सकते हैं। तो शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया एक साइड। अब दूसरी साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो मैं आपको नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेस बताने वाली हूं, उससे आपके काफ्स के मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, जो ये वाला एरिया है। इसमें आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट लेना है चेयर का साइडवेज, और आपकी जो टोज है वो आपको ऊपर उठाने हैं इस तरह। ये एक्सरसाइजेस आप सपोर्ट लेकर ही करें, प्लीज़ इसे विदाउट सपोर्ट ना ट्राई करें। अब हम काउंट शुरू करते हैं। ये भी आपको सिर्फ 10 काउंट्स में करने हैं, या उतने ही करने हैं जितने आप कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गए 10 रेपिटेशंस। आप चाहें तो एक हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं, या आप दोनों हाथ से भी सपोर्ट यही एक्सरसाइज में कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें आपको फिर से सपोर्ट लेना है चेयर का, और अब आपको आपके हील्स को ऊपर उठाना है इस तरह। तो शुरू करते हैं काउंट के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। तो ये हो गए दोनों एक्सरसाइजेज जिससे आपके काफ्स के मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जिससे आपके चेस्ट और आपके बैक के मसल स्ट्रांग हो सकते हैं। इसके लिए आपको चेयर की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी एक्सरसाइजेज में ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। कहीं भी आपको लगे डिस्कम्फर्ट या अनईजीनेस, आप रेपिटेशंस कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको आपके हैंड्स इस पोजीशन में रख के बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बो और शोल्डर एक ही लाइन में होनी चाहिए। इसमें हम अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, इस तरह। पहले आप चेक कर ले मैं किस तरह कर रही हूं, फिर हम काउंट शुरू करेंगे। 1, 2, इस तरह। मैं आपको इसी का साइड एंगल भी दिखा रही हूं। ठीक है, अब काउंट शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है वो आपको बैलेंसिंग सिखाने वाली है। आपको आपके दोनों लेग्स साथ रखने हैं बिल्कुल फर्मली ग्राउंड पे, क्योंकि अब हम एक लेग पे बैलेंसिंग करेंगे। हम कोई भी लेग से शुरू कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट। और आपको अगेन मैं याद दिला दूँ, उतना ही करना है जितना आपसे हो पाएगा। तो बैलेंसिंग के फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपका एक लेग ऊपर उठा के होल्ड करना है 10 से 12 रेपिटेशंस तक। पहले मैं आपको दिखा देती हूं, फिर हम काउंट शुरू करते हैं। इस तरह आपको सिर्फ एक ही लेग पे बैलेंस करना है। हाथ को आपको सपोर्ट लेना है आपके चेयर का। अब हम काउंट शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया 10 काउंट एक लेग पर। अब चलते हैं दूसरी लेग की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गए 10 रेपिटेशंस दोनों पैर पर। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको आपके घुटनों को ऊपर उठाना है। फिर से आप एक एक लेग की तरफ चलेंगे। हम शुरू करते हैं लेफ्ट लेग से, इस तरह। पहले आप देख लें, फिर हम काउंट शुरू करते हैं। और आपको लेग को फिर से नीचे लाना है। 1, 2, 3, 4। कोशिश करें कि लेग आपका फ्लोर को टच ना हो। 5, 6,
7, 8, 9, 10। अब उस लेग को नीचे ले आकर आप उसे रेस्ट करेंगे। आपका सारा वेट उसी लेग पर चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेग से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गए 10 रेपिटेशंस दोनों पैरों पे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आपके लेग को, सिंगल लेग को आगे की तरफ ले जाके एक्सटेंड करना है। इसमें भी आपको चेयर का सपोर्ट रखना है और सारा वेट एक लेग पर डालना है जो फर्मली ग्राउंडेड है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर हम काउंट शुरू करेंगे। आपके नीज को आपको लॉक्ड रखना है, बेंड नहीं करना है। अब काउंट शुरू करते हैं। 1, 2, 3, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उस लेग को फर्मली ग्राउंडेड करें। नेक्स्ट लेग पे चलते हैं। अब सारा वेट उस पहले वाले लेग पर आ गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने वाली हूँ उससे एक्चुअली आपके ओवरऑल बॉडी पे स्ट्रेंथ आएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ। आपको सपोर्ट लेना है चेयर पे और इस तरह बिल्कुल सीधे, टोज बिल्कुल सीधे पॉइंट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिर्फ डिस्टेंस लेना है आपके दोनों पैरों के बीच, ताकि आपको इनफ ग्राउंड सपोर्ट मिले और आपका बैलेंस ना छूटे। आपको इस एक्सरसाइज में मैं खास याद दिला दूं, आपको उतना ही झुकना है जितना आप कर सकते हैं और हम रेपिटेशंस 10 के ही रखेंगे। पहले मैं आपको बता दूंगी, फिर हम काउंट शुरू करते हैं। आप सपोर्ट सेंटर में भी ले सकते हैं और साइड पे भी ले सकते हैं। इस तरह इस एक्सरसाइज में आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, आपके जो घुटने हैं वो आपके टोस के आगे नहीं जाना चाहिए। तो आपको उतना ही झुकना है जितना आपको आपके टोस दिखाई दे। अब हम काउंट शुरू करते हैं।
1, 2, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये लास्ट वाला 10। इस एक्सरसाइज से आपकी लोअर और अपर बॉडी दोनों स्ट्रांग हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इसमें आपको साइड पोजीशन में सपोर्ट लेना है चेयर का। अब हम हमारे एक लेग को आगे की तरफ लेके एंकल्स को रोटेट करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूं, इस तरह। इसे हम कहते हैं एंकल रोटेशन। इस एक्सरसाइज को आपको 10 रेपिटेशंस क्लॉकवाइज और 10 रेपिटेशंस एंटी क्लॉकवाइज करने हैं दोनों लेग्स पर। तो अब हम काउंट शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज आप चाहो तो बैठ के भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उसी लेग पे एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उस लेग को रेस्ट कर दें। आप चाहो तो यहां पर ब्रेक लेके फिर नेक्स्ट लेग पे चल सकते हैं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसी लेग को उसी पोजीशन में अब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सीटेड करेंगे।
इस एक्सरसाइज में हमें आगे की तरफ झुकना है जिससे हमारी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप पोजीशन ले ले अंदर की तरफ चेयर पर। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह आपको ट्राई करना है आपकी जो चेस्ट है वो आपकी थाइस को टच करे और ऊपर की तरफ आना है स्ट्रेट। बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आप काउंट शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपने साइड्स को स्ट्रेंथन करेंगे, इस वाले हिस्से को। उसके लिए आपको फिर से चेयर का सपोर्ट लेना है और अब हम एक साइड पे बेंड करेंगे सपोर्ट लेके। रेपिटेशंस हम फिर से 10 रखते हैं और उतने ही करेंगे जितने हम कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं, इस तरह आपको एक हाथ को नीचे की तरफ खींचना है और आपको स्ट्रेच उस वाली साइड पर मिलेगा जिससे आपका हाथ का सपोर्ट है, इस तरह। तो अब हम काउंट शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाला 10। इसके बाद आप पॉज या ब्रेक लेके चेयर की पोजीशन को बदल दें। अब दूसरा साइड शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाला 10। 10 10
ये एक्सरसाइजेस बहुत इफ़ेक्टिव है, स्पेशली आपकी साइड्स के लिए। कभी कभी आपको इसमें इन एरियाज़ में नॉट्स हो जाती हैं या यहाँ के नर्व्स टाइट हो जाते हैं, उससे ये एक्सरसाइज आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीटेड बैठें और अब हम शोल्डर्स की तरफ चलते हैं इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस एक्सरसाइज में आपको आपके शोल्डर्स को रोटेट करना है, घुमाना है इस तरह, स्लोली, बहुत स्लोली। हम ये रेपिटेशंस करेंगे 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज रेपिटेशंस करेंगे 10 टाइम्स। पहले आप देख लें, फिर हम काउंट शुरू करते हैं। और आपको इसे फुल सर्कल में ले जाना है। आप जितना स्लोली ये एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ये एक्सरसाइजेस इफेक्टिव होंगी। तो आप काउंट शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट वाला 10। आप चाहें तो इसके बाद ब्रेक लेके एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट वाला 10। अपने हाथों को थोड़ा सा शेक करके रिलीज कर ले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इसमें हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा के नीचे ले आएंगे और साइड्स पर ले जाएंगे इस तरह। नॉर्मल ब्रीदिंग और बैक बिल्कुल स्ट्रेट। तो अब काउंट शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, और ये लास्ट वाला 10। अब आप अपने हाथों को थोड़ा सा शेक करके अपने आर्म्स को रिलीज कर लें। इससे आपकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ये हमारे नेक को स्ट्रेंथन करेगा, हमारे साइड्स नेक को और ओवरऑल नेक के बैक के हिस्से को। इसमें हमें क्या करना है, अपने नेक को एक साइड से होल्ड करके, जेंटली होल्ड करके एक साइड पर बेंड करना है, इस तरह। फिर से उसे सेंटर में ले आए, फिर से बेंड करें। इस तरह। तो अब हम काउंट शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट वाला 10। अब नेक्स्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चलते हैं वेस्ट के हिस्से पे, ट्रंक। इसे हम ट्रंक रोटेशन से शुरू करेंगे, जिसमें आपको आपके वेस्ट के हिस्से से लेफ्ट और राइट की तरफ टर्न करना है, इस तरह। कोशिश करें कि आपके हाथ आपकी चेयर को टच करें, इससे आपको फुल ट्विस्ट मिलेगा। तो अब हम काउंट शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, और ये लास्ट वाला 10। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इसमें हम हमारे हाथों को इंटरलॉक करके इस तरह अपने हेड को सपोर्ट करेंगे पीछे की तरफ से, इस तरह। और अब हम हमारे एल्बोज को एक दूसरे की तरफ ले आएंगे, इस तरह। ऐसे हम 10 रेपिटेशंस करेंगे। तो आप काउंट शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों को रिलीज करके अब चलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस सेशन के लिए। इसमें हमें क्या करना है, आपको नाक के जरिए ब्रेथ को अंदर लेना है, सांस को अंदर लेना है, होल्ड करना है 5 काउंट्स के लिए और मुंह से रिलीज करना है। पहले आप देख लें, इस तरह। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं।
तो इसी से हमारा ये एक्सरसाइज सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप ये एक्सरसाइजेस आपको बेनिफिशियल रहेंगी और ये एक्सरसाइजेस आप घर पे एक सिंपल चेयर के साथ कर सकते हैं। आप ये एक्सरसाइजेस अपनी कन्वीनियंस पे कर सकते हैं और आपकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।